क्योंकि जो आंसर की है वो पहले अपलोड नहीं होती, पहले सेट अपलोड नहीं होगा बेटा, लाइव ही आपको टेस्ट देना है, ये लाइव टेस्ट बैच है। हाँ, आप क्लास के बाद अपलोड हो जाता है शाम तक। नहीं समझ आ रहा? हाँ, 3 का अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ओहो मैं भूल गया करेक्ट करना। 98 है, ये 98 है, 91 नहीं बेटा, 98 है, 98। हाँ जी, ये 98 है। मुजस्सिम, ये कोई नया बैच नहीं है, ये कोई क्लास नहीं है, दिस इज प्रैक्टिस सेट बैच, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आप लोगों की स्पीड इंप्रूव की जाती है, आपको एनवायरमेंट दिया जाता है एग्जाम का, कि जब एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम उसको तैयार रहें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है बेटा आप लोगों का। हाँ जी, मतलब ये स्पेशल बैच नहीं है, प्रैक्टिस बैच है। 3 स्क्वायर एट द रेट 1 और 7 इक्वल टू 98। बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1। हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि सर 98 एक तरीके से बन सकता है, पता है कैसे बन सकता है 98? देखो 91 इसको भूल जाओ, और प्लस 7 इज इक्वल टू 98। अगर ऐसी बात है सर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एट द रेट 2 है 16। तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे 162 प्लस 16, 162 प्लस 16 178। क्या 178 है? बिल्कुल सही सर, 178 ही है। तो इसका मतलब जो नंबर हमारा है 5 स्क्वायर एट द रेट 3 स्टार 9 इज इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब हो गया 25 3 9 की वैल्यू क्या होगी? तो हम इसको लिख सकते हैं 253 प्लस 9, 253 प्लस 9 हो गए बेटा 262, 262। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया यार, इतने बच्चों ने आंसर दे दिया था सही, गुड। अर्थमेटिक लॉजिक, ऑथेंटिक लॉजिक, देखो बेटा ऑथेंटिक, आज आपका पहला दिन है, आप ऑथेंटिक लॉजिक की बात करें। देखो ये तो रीजनिंग है, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर कुछ इस टाइप से लॉजिक बनाया जा सकता है। लॉजिक है ना, कभी कभी एग्जाम्स में थोड़े से अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि जो रिक्वेस्ट वर्ड है REQUEST, रिक्वेस्ट वर्ड को हमने कोड किया है S2R52TU से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। हाँ, जल्दी 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 आप लोग देखो बेटा, अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि सर जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 हो रहा है, सर जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 हो रहा है, RSQRSTTU। तो हमने पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर एसिड, तो बेटा जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 होगा, C+1D और D+1E, है ना। चलो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से बेटा 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब हमें ये देखना है कि E का प्लेस 2 कैसे लिखा गया, जबकि E का प्लेस तो 5 होता है। सर वॉबल्स, यस बिल्कुल सही पहचाना, AEIOU। सर जो वॉबल्स होते हैं उन वॉबल्स में जो E होता है वो सेकंड प्लेस पर आता है, और जो U होता है वो फिफ्थ प्लेस पर आता है। तो भाई साहब ये जो A है वो पहले प्लेस पर है, और जो I है वो तीसरे प्लेस पर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1D3E, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1D3E। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है किसका क्वेश्चन है बेटा, ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है कि जो JNU वर्ड है उसको हमने क्या लिखा है, 101714132106। मेरे भाई आप लोग पता है एक बात जानते हो, जे का प्लेस कितना होता है? सर जे का प्लेस होता है 10, और जो जे का अपोजिट लेटर होता है जंगल क्वीन, क्यू का प्लेस कितना होता है 17, एन का प्लेस कितना होता है 14, एन का अपोजिट एम, एम का प्लेस 13, यू का प्लेस 21, यू का अपोजिट एफ, एफ का प्लेस होता है 06। तो मेरे भाई पहले हमें लेटर का प्लेस लिखना है और फिर इसके अपोजिट लेटर का प्लेस लिखना है। तो पी का प्लेस होता है 16 कानपुर, इसके अपोजिट का प्लेस होता है 11। अच्छा यू का प्लेस होता है 21 4, यू का अपोजिट होता है एफ, एफ का प्लेस 06। ठीक है मेरे दोस्त, तो 16, एस का प्लेस 19 हाई स्कूल, एच का प्लेस 08, ए का प्लेस 01 AZ। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 0126 0126 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। हाँ, यहाँ पर लेटर का प्लेस लिखा गया और लेटर के अपोजिट लेटर का प्लेस भी लिखा गया, लेटर का भी प्लेस लिखा और लेटर के अपोजिट लेटर का भी प्लेस लिखा। क्वेश्चन हमसे पूछा है जंगल का राजा कौन है? बेटा जंगल का राजा तो शेर होता है, शेर लायन। और शेर को क्या कहा गया है? शेर को चूहा कहा गया है ना। शेर को क्या कहा गया? लाइन इज कॉल्ड रैट, शेर को चूहा कहा गया। तो जंगल का राजा कौन है? चूहा, क्योंकि शेर को ही तो चूहा बोला गया है। शेर को क्या बोला गया है? चूहा, जंगल का राजा चूहा हो गया। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पर आइए। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, हमें टोटल वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड क्या है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन वर्ड में टोटल कितने पेयर है? इंस्पिरेशन। तो मेरे भाई 9 14 19 16 9 18 1 20 9 15 14। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा 9 का पेयर बनाओ, ठीक है। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बेटा 14 के 16 से बन गया, 14 का 18 से बन गया, 14 का 20 से बन गया, 16 का 18 से बनेगा, 16 का 20 से बनेगा, फिर 18 का 20 से बनेगा। तो बेटा मोर देन 4, बिना काउंट किए मोर देन 4। सारे पेयर काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर मोर देन 4 लगा दो, क्योंकि डेफिनेटली 4 से ज्यादा आएंगे। अभी हमने इतने सारे काउंट कर लिए पेयर, तो 4 से ज्यादा पेयर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ओहो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले वर्ड का प्रयोग करके बनाया जा सकता है? कैन बी फॉर्म्ड। क्या हम लेक्चर बना सकते हैं? लेक्चर, सर ऊपर कहीं भी एल नहीं है, लेक्चर नहीं बना सकते। सर ऊपर एल नहीं है, चिल्ड्रन नहीं बना सकते, है ना। यूरिया, UREA, यस। टेंट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास एन नहीं है, तो हम टेंट भी नहीं बना सकते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से। अब आप लोग जानते हो जब सीरीज का क्वेश्चन आता है तो बेटा पहले पहले लेटर का लिंक होता है, पहले पहले लेटर का लिंक। लेकिन यहाँ पर हम पता है क्या देख रहे हैं? 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 2 14, यानी कि फिर होता है दूसरे दूसरे लेटर का लिंक। लेकिन यहाँ पे दूसरे गड़बड़ हो गई, यहाँ पर चीजें गड़बड़ हो गई हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है सीरीज का जिसमें फर्स्ट लेटर नहीं मैच हो रहा, सेकंड मैच नहीं हो रहा, थर्ड मैच नहीं हो रहा। वरना हमेशा बेटा पहला मैच होगा, दूसरा दूसरा मैच होगा, तीसरा मैच होगा। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जिसमें पहला मैच नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? सर हमें एक चीज समझ आ रही है, HIJKLMNO, यानी कि पक्का PQ आएंगे। सर PQ ऑप्शन डी में है, बी में नहीं है, सर सी में भी नहीं है, और ए में है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अच्छा एक और चीज बेटा, ये क्या है? ZYXW, WXYZ, और W से पहले आता है V। तो बेटा ये V नहीं है, तो V ये है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो सीरीज का होते हुए भी सीरीज का नहीं था। हालांकि ये क्वेश्चन हमें
हमेशा कैसे सॉल्व होता है, पहला 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 पहला, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो ऐसा नहीं था, जिसमें कोई मैचिंग नहीं थी, बस कैसे होगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू वाला ऑप्शन 2 थे, अब हमने क्या देखा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, और वी वाला ऑप्शन सिर्फ डी था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। ओके, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, और आप लोग जानते हैं कि पक्का से पक्का सर 4 और 2 का यूज करके ही हम 126 बना रहे होंगे, 4 और 2 का यूज करके ही हम 126 बना रहे होंगे। अब सोचो 4 और 2 का यूज करके 126 कैसे बना रहे होंगे, सोचो बेटा 4 और 2 का यूज करके 126, जल्दी से सोचो, हाँ जल्दी से सोचो, 4 और 2 का यूज करके 126 कैसे बना रहे होंगे। सर हमें एक चीज समझ आ रही है, अगर इस नंबर को हम कंसीडर कर ले 42, 42 इंटू 3 कितना होता है 126, 36 इंटू 3 कितना होता है 108, तो इंटू 3 करके तो डिवाइड बाई 3 करोगे, 3 पंजे 15 3 12 54, 54 इंटू 3 कितना होता है 162, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ गया 4 आ गया, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 4 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 999। ओके तो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन एनालॉजी का आ गया, वही सीरीज का क्वेश्चन है। अब आप लोग देख सकते हो 3 और 6 9, 4 और 6 10, 5 और 6 11, 6 और 6 12, तो 13 और 6 19, 14 और 6 20, है ना, 15 और 6 21, 16 और 6 22, एस टी यू बी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर एक लेटर में +6 करते चले जाओ, हर एक लेटर में +6 करते चले जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो ए की जो कोडिंग है वो 40 से हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए है ना, ए वो 40 से कोड हो रहा है बेटा, ए की कोडिंग 40 से हो रही है, तो 40 से 40 से ए की कोडिंग, तो पहले रो देन कॉलम। अब हमें बताना है फ्लाई के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है, तो हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। 68, 68 बेटा एच को रिप्रेजेंट करना चाहिए, 6 यहाँ पे है 8 यहाँ पे है, अगर हम 68 चलें तो 68 रिप्रेजेंट करेगा एफ को, जबकि एच को करना चाहिए 86, सर 8 यहाँ पे है 6 यहाँ पे है, 86 रिप्रेजेंट करेगा टी को, जबकि एच को करना चाहिए 86 रिप्रेजेंट, हाँ क्वेश्चन ही गलत हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। ओके क्वेश्चन में ये प्रिंटिंग 86, ओके मैट्रिक्स देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, एक सेकंड लेट मी चेक द ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक ये है मेरे दोस्तों कि ये जो वर्ड है ना, ये फ्लाई वर्ड नहीं है, ये वर्ड गलत लिख दिया है, ये वर्ड बेटा फ्लाइट, FLIGH, दिस इज फ्लाइट, इंग्लिश में सही लिखा था हिंदी में गलत लिख दिया, इंग्लिश में सही लिखा था हिंदी में गलत लिख दिया, फ्लाइट था, तो बेटा एफ वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन टी वाला बच गया, टी वाला बच गया, टी वाला बच गया, ये तीन ऑप्शन बच गए। अब बेटा ये जो 78 है ये रिप्रेजेंट करना चाहिए एच को, 78 78 78 रिप्रेजेंट करेगा ई को, ई को, जबकि ये करना चाहिए था एच को, गलत। देखो इसको चेक मत करो, ये 100% एच को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दो ऑप्शन बचे दोनों में, ये 100% जी को रिप्रेजेंट करेगा, ये 100% आई को रिप्रेजेंट करेगा। अब डिसाइड करना है एल के लिए 24 है या 42 है, सर 24 डेफिनेटली एल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, तो आज तो पहले 10 क्वेश्चन हमने बहुत तेजी के साथ किए, यही एकदम स्पीड आप लोगों की एग्जाम में होनी चाहिए। चलिए साहब, मेघा, मेघा क्या कर रही है, मेघा मेघा वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मेघा भैया 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली जाती है। शीटन राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर, भैया दाईं ओर मुड़कर वो 15 किलोमीटर चलती है। शीटन राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर मुड़कर वो 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, नाउ शीटन राइट एंड वॉक 15 बेटा, फिर से दाईं ओर मुड़कर वो 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है मेरे दोस्त, हाउ फार इन द किलोमीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बेटा ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, ये 20, ये 10, तो ये भी कितनी है 10, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पी क्यू का पिता है, पी किसके पिताजी हैं, क्यू के, लेकिन क्यू उसका पुत्र नहीं है। अबे ये इसका पिता है लेकिन पुत्र नहीं है, तो बेटा पुत्र नहीं है तो इसका मतलब ये पुत्री है, बेटी है, सन नहीं है तो डॉटर है। एस पी की पत्नी है, बेटा पी की पत्नी कौन है, एस पी की शादी करा दो किससे, एस के साथ। आर एस का पुत्र है, एस का पुत्र कौन है, आर। अच्छा क्यू एस से कैसे संबंधित है, तो बेटा ये जो क्यू है ये एस की कौन है, क्यू एस की डॉटर होगी, पुत्री। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, डॉटर पुत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में टोटल कितने त्रिभुज हैं भाई साहब, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस फिगर में त्रिभुज काउंट करना, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6, बेटा 6 तो इसमें हो गए और एक ये हो गया अलग से, तो 6 और 1 7, कितने त्रिभुज हो गए, 7 हो गए, और दोनों फिगर को मिलाकर कंबाइन कर कोई नया त्रिभुज बनेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो 6 उधर एक इधर, 6 और 1 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। हम्म, ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन है। 426 से 1626 कैसे बना, 374 से 974, बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन है बताइए, एकदम इलॉजिकल क्वेश्चन। देखो भाई साहब हम एक चीज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इस लॉजिकल क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, सर पहले डिजिट का स्क्वायर कर दो और बाकी सेम रख दो। अरे मेरे भाई मजा आ गया, पहले डिजिट का स्क्वायर कर दो बाकी सेम रख दो, तो बेटे 5 6 8 पहली डिजिट का स्क्वायर कर दो और बाकी सेम रख दो। अरे बहुत बढ़िया, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए। 25 67 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पहली डिजिट का स्क्वायर कर दो बाकी सेम रख दो। पहली डिजिट का स्क्वायर बाकी सेम रख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक फैमिली है, एक परिवार में एक आदमी है, एक परिवार में एक आदमी है, तो भाई साहब ये आदमी है, उसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है, उसके 3 पुत्र हैं, इसके 3 पुत्र हैं,
और उनकी पत्नियां हैं, इन सब की पत्नियां हैं अलग अलग, इन सब की पत्नियां हैं अलग अलग। अच्छा, और प्रत्येक पुत्र के 3 पुत्र हैं, और प्रत्येक पुत्र के 3 पुत्र हैं, प्रत्येक पुत्र के 3 पुत्र हैं, प्रत्येक पुत्र के 3 पुत्र हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं मेरे भाई? तो बेटा 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 11 14 17 17 इज द राइट आंसर। बहुत बड़ा परिवार है 17 इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 16वां क्वेश्चन। कहां छुपे हो भाई साहब? ओके, घड़ी का क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है कि एक घड़ी दोपहर में चलना शुरू करती है। बेटा दोपहर का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे नून का मतलब पता है क्या है? दोपहर का मतलब है कि ठीक 12 बजे है। एक घड़ी दोपहर में चलना शुरू करती है, नून नून का मतलब है बेटा ठीक 12 बजे है, यानी कि 12 बजे चलना शुरू करती है घड़ी। 4:40 पर घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 4:40 पर घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाती है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग जानते हो जो घंटे की सुई की स्पीड होती है, जो घंटे की सुई की स्पीड होती है, देखो मिनट हैंड तो 6 डिग्री पर मिनट होती है, घंटे की सुई की स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट। और अगर हम इसको पर आवर में कन्वर्ट करें तो बेटा ये होती है 30 डिग्री पर आवर। तो जो घंटे की सुई की स्पीड होती है वो हाफ डिग्री पर मिनट होती है या 30 डिग्री पर आवर होती है। एक घंटे में घंटे की सुई या तो 30 डिग्री घूमती है या फिर वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है घंटे की सुई। तो मेरे भाई घंटे की सुई 12 से लेकर 4:40 तक कितना चलेगी? घंटे की सुई चलेगी 4 घंटे 40 मिनट। और बेटा 4 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना चलेगी? 4 × 30 डिग्री। अच्छा 40 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 40 मिनट में 40 का आधा डिग्री चलेगी। तो ये कितना आ गया? 120 + 20 यानी कि 140 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 140 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 डाइस का क्वेश्चन है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पासे में अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो मेरे भाई एक जैसी सरफेस एक दूसरे के विपरीत है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ठीक है मेरे दोस्त। सिलॉक्स का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बुक से नोबल पे जाना है, ये बताओ बुक से नोबल पे कैसे जाओगे? बुक यहाँ है, नोबल्स यहाँ है, मैगजीन से मैगजीन जोड़ोगे, दोनों मैगजीन 50 है, इसका मतलब नो रिलेशन का केस है। तो बुक से नोबल नो रिलेशन का केस है, तो 100% ट्रू नहीं है। अच्छा नोबल से मैगजीन पर कैसे जाओगे? सर दूसरे स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लो, नोबल से मैगजीन, सम नोबल्स आर मैगजीन, सम नोबल्स आर मैगजीन, तो 100% ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा कल जो हमने टेस्ट किया था वहाँ हम कितना फंस रहे थे हैं, तो वो लेंदी पेपर था कल वाला, लेकिन आज का पेपर इजी है। तो ऐसे ही होता है सीजीएल में भी और एग्जाम्स में भी, हम एक शिफ्ट का पेपर देखते हैं तो वो बहुत लेंदी होता है, दूसरे शिफ्ट का पेपर उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आज हमारे साथ। स्टेनो से क्लर्क पर आओ बेटा, स्टेनो से क्लर्क पर आओ। क्या ये दोनों टाइपिस्ट को हम आपस में जोड़ सकते हैं? सर दोनों की वैल्यू 50 है, जुड़ी नहीं सकती, तो स्टेनो से क्लर्क को रिलेशन ही नहीं है। दोनों पॉजिटिव है बेटा, नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। बट मेरे दोस्त ये दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच और पॉजिटिव नेगेटिव, इट मींस दीस आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या आंसर होगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब मेरे भाई यहाँ पे ईदर और ऑप्शन दे नहीं रखा, इसीलिए हम ऑप्शन डी टिक करेंगे। ईदर और ऑप्शन दे नहीं रखा इसीलिए ऑप्शन डी, यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। ईदर और का ऑप्शन दे नहीं रखा था इसलिए हमने नन फॉलोज ऑप्शन टिक किया। ठीक है, इसलिए हमने नन फॉलोज ऑप्शन टिक किया। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 20। ओके, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। हमसे क्या पूछा गया है? हाँ जी, हमसे पूछा क्या गया है? अक्षरों का कौन सा समूह उन एथलीट को दर्शाता है जो या तो उद्यमी है या पिता है? कौन सा समूह उन एथलीट को दर्शाता है? एथलीट। बेटा एथलीट क्या है? वर्ग जो है वो एथलीट है, वर्ग एथलीट है, त्रिभुज इंजीनियर है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वृत्त पिता है और आयत उद्यमी है। ठीक है, पिता और उद्यमी। तो मेरे भाई त्रिभुज ऐसे कितने एथलीट हैं जो या तो पिता है या उद्यमी है? इन दोनों में से कोई एक। चलिए इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन लगा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहे। क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन ये रहे, क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन ये रहे। हाँ जी मेरे भाई हमसे पूछा है हाउ मेनी एथलीट्स आर देयर हु आर आइदर एंटरप्रेन्योर्स और फादर्स, एंटरप्रेन्योर्स और फादर। बताओ। तो मेरे भाई ऐसे कितने, कौन सा ऐसा अक्षरों का समूह है जो एथलीट को दर्शाता है, उन एथलीट को दर्शाता है जो या तो, उन एथलीट को दर्शाता है यानी कि उस वर्ग को दर्शाता है, उस वर्ग को दर्शाता है जो या तो पिता है या एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो मेरे भाई कौन सा समूह है जो या तो पिता, तो इन सबका कॉमन क्या क्या आ रहा है बेटा? डी है, एफ है, ई है और एच है, ये सब कुछ आएंगे। डी एफ ई एच, डी एफ ई एच, डी एफ ई एच, डी एफ एफ ई डी। ओके, एच नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, एच तो बाहर हो गया, एच नहीं आएगा। देखो ऐसे वर्ग जो या तो ये है या तो ये है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ ई डी, एंड एफ ई डी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंग्लिश में देखना क्वेश्चन लिखा क्या है? ओके लो इंग्लिश में देख लो क्या लिखा है। विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट एथलीट हु आर ईदर एंटरप्रेन्योर्स और फादर। ऐसा कौन सा वर्ग है जो या तो फादर है या एंटरप्रेन्योर है? तो इसका आंसर आएगा डी एफ। लेकिन ओनली डी एफ वाला क्वेश्चन था नहीं, इसलिए डी एफ के साथ हमें ई वाला भी लेना पड़ा जिसमें दोनों है। हालांकि इसमें दोनों इंक्लूड नहीं होगा, इसमें ई वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों है। उसने कहा या तो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए या फादर होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक होगा। तो डी और एफ आएगा। तो यहाँ पर हम ई को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि जो ई है बेटा वो दोनों को इंक्लूड करता है, तो ई नहीं आएगा। एफ और डी, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें से हम ई को हटा देंगे, ई नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा।
रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में जो x है वो दाईं ओर से, x दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, y बाईं ओर से 48वें स्थान पर है। अच्छा, पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है, तो फिगर बना लेते हैं बेटा। जो y है वो बाईं ओर से 48वें स्थान पर है y, और जो x है वो दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं, यानी कि y की जगह x आ जाएगा और x की जगह कौन आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा y। तो जब ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तब x का दाईं ओर से 30वां स्थान होता है, तब x दाईं ओर से 30वें स्थान पर आ जाता है। तो बताओ पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो बेटा ये बताओ टोटल दूरी कितनी हो गई, 48, 48 प्लस 30 कितनी हो गई, 78। तो दूरी से माइनस 1, टोटल कितने हो गए, 77। 77 भाई साहब दूरी हो गई कितनी, 78, बट पर्सन हमेशा ही कम होंगे, ठीक है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा 22 और 23, 22 और 23 बेटा पजल के क्वेश्चन है। 22 एंड 23 पजल के क्वेश्चन है और थोड़ी बड़ी सी पजल है, तो या तो आप इंग्लिश में ही देख सकते हो या इसको हिंदी में ही देख सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन किसका है बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं एक लैंग्वेज को यहाँ से हटा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, सभी दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति 2 में PQR, अच्छा शॉर्ट फॉर्म, और वे सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा देखो, दो पंक्ति है यहाँ पर, पहली पंक्ति है 1 2 3 4 5 6, दूसरी पंक्ति है 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश में क्वेश्चन कंप्लीट था, हिंदी में क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन ये है बेटा कि पंक्ति जो 2 है वो ये वाली है, ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है, और पंक्ति में जो 2 है ना उसमें जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं PQRSTV, है ना। और जो पंक्ति 1 थी उसमें जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं ABCDEF। शुरू की आपकी इन्फॉर्मेशन यही आपको समझाती है, जो इनकम्प्लीट है वो इंग्लिश में कंप्लीट थी, ठीक है मेरे भाई। पहला पॉइंट है V S के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बेटा V किसके दाएं तीसरे स्थान पर है, S के। तो सबसे पहले हम सिंगल पर्सन S को बैठाएंगे, सिंगल पर्सन S, और इसके थर्ड राइट में V को बैठा देंगे। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ S। S F के सामने बैठा है, S इज अपोजिट टू F। बेटा S किसके अपोजिट है, S इज अपोजिट टू F, और बेटा 4 पर्सन ऊपर भी आएंगे लाइक दिस। नेक्स्ट, और F किसी भी पंक्ति के छोर पे नहीं बैठा, F बेटा किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है। अगर F किनारे पर नहीं है ना, अगर F किनारे पर नहीं है, एक बार ना, हाँ अच्छा हिंदी में ये लाइन ऊपर की गायब हो गई थी, क्वेश्चन तो कंप्लीट था। तो कहाँ पर थे हम थे V sits third to the right of S, S faces F, F does not sit at any of the extreme end of the line। बेटा F किनारे पर नहीं है, अगर F किनारे पर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो पांचवा व्यक्ति यहाँ है या पांचवा और छठा दोनों यहाँ पर है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम अलग अलग बना लेंगे भैया, दो पॉसिबिलिटी है। अगर F किनारे पर नहीं है देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटीज एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरी दोनों ही यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। अगला पॉइंट, D sits third to the right of C। बेटा D C के थर्ड राइट में है, D sits third to the right of C। C देखो, C को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि इसका थर्ड राइट मुझे नहीं मिलेगा। C को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसका थर्ड राइट नहीं है। C को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, इसके थर्ड राइट पे D sits third to the right of C, हाँ C को यहाँ बैठा दो, इसके थर्ड राइट पे D आ जाएगा। C को मैं, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, अगर मैं एक यहाँ बैठाऊंगा तो एक यहाँ बैठाऊंगा। नीचे वाले में क्या था, मैंने दोनों को यहाँ बैठा दिया, इसमें क्या था, एक यहाँ और एक यहाँ। हाँ जी बेटा, सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता और सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी के थर्ड राइट पे डी आ जाएगा। तो सी की दो पॉसिबिलिटी है, सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ आ सकता, सी के थर्ड राइट पे डी आ जाएगा, सी यहाँ आ सकता, सी के थर्ड राइट पे डी आ जाएगा, सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि सी के थर्ड राइट पे डी नहीं आ सकता। तो नीचे भी सी दो जगह आ सकता है, ऊपर भी सी दो जगह आ सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को छोड़ दिया हमने। आर फेसेस ई, आर का फेस ई की तरफ है, द वन इज फेसिंग ई, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, बी एंड पी डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। बेटा पी किनारे पर नहीं बैठा और जो पी के थर्ड राइट पे है वो ई के सामने है। जो पी का थर्ड राइट, पी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि पी का थर्ड राइट नहीं है, पी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है। अच्छा पी किनारे पर आएगा नहीं, तो पी किनारे पर आएगा नहीं, पी को मैं यहाँ बैठा नहीं सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है, तो डेफिनेटली ये पी है। और जो पी के थर्ड राइट पे है वो किसको फेस करता है, वो ई को फेस करता है, ठीक है मेरे दोस्त। पी को किनारे पर बैठा नहीं सकता, पी को यहाँ बैठा नहीं सकता, पी का थर्ड राइट नहीं है, पी को यहाँ नहीं बैठा सकते, पी का थर्ड राइट नहीं है, तो डेफिनेटली पी ये है। और जो पी का थर्ड राइट है वो किसको फेस करता है, वो ई को फेस करता है मेरे भाई। जैसे ई को बैठाया सी एक ही जगह आएगा, सी के थर्ड राइट पे कौन है, डी। जैसे ई को बैठाया सी अपनी जगह आ गया और सी के थर्ड राइट पे कौन है, डी। एंड आर फेसेस ई, आर का मुख किसकी तरफ है, ई की तरफ, आर का मुख किसकी तरफ है, ई की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त। और देखो बी एंड पी, बी किनारे पर नहीं है तो बी यहाँ आएगा, बचा कौन, ए, ठीक है। नेक्स्ट, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी भाई साहब एस का पड़ोसी नहीं है तो टी यहाँ आ गया, बचा कौन, क्यू। टी एस का पड़ोसी नहीं है, टी यहाँ आ गया, बचा कौन, क्यू। और आखिरी पॉइंट है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। मेरे दोस्त भाई साहब, जो एफ है वो डी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत, इसका मतलब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई और नीचे वाली पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट है, नीचे वाली पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट है। तो हाँ जी, तो अब आप दोनों क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे सकते हो जो 21 और 22 आपसे पूछे गए हैं, सॉरी 22 और 23, 22 और 23 जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप बड़े प्यार से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग फेस डी, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग फेस डी। निम्नलिखित में से डी के सामने कौन है, सर डी के सामने टी है, हु अमंग द फॉलोइंग फेस डी, टी। और जो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है हमसे, वो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है, 23 हमसे पूछा है कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित व्यवस्था में बैठे हैं, कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है, ये बताओ। देखो बीटी, बीटी का मतलब क्या है, बीटी सर बी और टी ये डायगोनल हो गए। ए क्यू, सर ए और क्यू ये भी डायगोनल हो गए। सी एस, सी और एस ये भी डायगोनल हो गए। एफ पी, एफ पी भी डायगोनल हो गए। ई क्यू, ई क्यू भी डायगोनल हो गए। लेकिन सारे डायगोनल में सिर्फ एक का डिफरेंस था, लेकिन ए क्यू था उसमें दो का डिफरेंस था, जो ए क्यू था उसमें दो का डिफरेंस था, ए क्यू में दो का डिफरेंस था। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, भाई साहब विद्यार्थी को हवाई टिकट प्राप्त करने की योजना को सरकार ने क्या कर दिया, द स्टेट गवर्नमेंट हैज abolished द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग कंसेशन एयर टिकट टू स्टूडेंट। अच्छा रद्द कर दिया, जो एयर टिकट पे कंसेशन मिलता था स्टूडेंट को वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। पहला जंक्शन है, स्टूडेंट विल नॉट ट्रैवल बाय एयर इन फ्यूचर, विद्यार्थी भविष्य में हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे।
विद्यार्थी भविष्य में हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, जो विद्यार्थी हैं वो भविष्य में हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। बताओ क्या विद्यार्थी भविष्य में हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे? अभी क्यों नहीं कर पाएंगे? गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो क्या है? द स्टूडेंट हु रिसॉर्ट टू ट्रैवल बाय एयर कैन बियर द एक्सपेंस ऑफ एयर टिकट। जो विद्यार्थी हवाई यात्रा करते हैं वे अपने खर्च का हवाई टिकट भुगतान कर सकते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो हवाई यात्रा करते हैं वो हवाई टिकट का भुगतान कर ही सकते हैं। तो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित थी। केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित थी। केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित थी। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। 25वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कॉज एंड इफेक्ट का, सॉरी कोर्स ऑफ एक्शन। बेटा कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है और उस समस्या का आपको समाधान निकालना है। अब आपको इस समस्या का समाधान निकालना है, आपके सामने दो कोर्स ऑफ एक्शन है। समस्या क्या है, पहले समस्या को पढ़ते हैं। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई। मतलब एक स्कूल है जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए, है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए लंबी लाइन लगी है, पेरेंट्स एडमिशन दिलाना चाहते हैं। अब करे क्या स्कूल अथॉरिटी स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों की प्रवेश संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल लेना चाहिए। द स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर एडमिटिंग। बिल्कुल सही जवाब, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। दूसरा है द स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल। बेटा दूसरा स्कूल थोड़ी खुल जाएगा इतनी जल्दी, दूसरा स्कूल थोड़ी खुल जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला सही है। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला सही है। दूसरा स्कूल थोड़ी खोल सकते हो बेटा इतनी जल्दी। हाँ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख सकते हो लेकिन दूसरा स्कूल नहीं खोल सकते। ठीक है हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, वेन आरे के क्वेश्चन है पेन पेंसिल बुक। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, पेन को पेंसिल नहीं बोलते, पेंसिल को बुक नहीं बोलते, बुक को पेंसिल नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं बोलते। बेटा आकाश हम गवर्नमेंट के अंगेस्ट नहीं थे, हम गवर्नमेंट के अंगेस्ट नहीं थे। विद्यार्थी जो ट्रैवल कर सकते हैं वो ट्रैवल करेंगे, अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट के अंगेस्ट कैसे हो गए हम? तो बेटा पेन पेंसिल बुक तीनों ही अलग अलग है, क्योंकि पेन को पेंसिल नहीं बोलते, पेंसिल को बुक नहीं बोलते। सूर्य तारा पृथ्वी, देखो सूर्य एक तारा है, पृथ्वी बाहर। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी बाहर। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी बाहर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी बाहर। ओके डाइस का क्वेश्चन है बेटा, हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या है? फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 5। बेटा कौन सी ट्रिक यूज करोगे? हम यूज करेंगे वन कॉमन ट्रिक। 3 को ऊपर नीचे लिखा, देन कॉमन से क्लॉकवाइज 3 5 1, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 6 2। तो बेटा हमसे पूछा था 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत 6 है। 5 के विपरीत 6 है। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो बेटा पहले के दिखेगा फिर ट्रायंगल, पहले के लेकिन गलत बना हुआ है, पहले के फिर ट्रायंगल, पहले के फिर ट्रायंगल, पहले के फिर ट्रायंगल। बिल्कुल पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। डॉलर दिखेगा पहले और फिर ये दिखेगा ऐसे। तो मेरे भाई बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इसकी वैल्यू ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये वैल्यू गलत दी हुई है, तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे दोस्त। और जैसे जैसे पेपर खोलते जाओगे वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। देखो पहले पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, फिर पेपर ऐसे फोल्ड हुआ, तो पहले पेपर एक बार ओपन करोगे तो ये जो कट है ये ऐसे दिखेगा एक बार खुलते ही। इमेज बनाओ इमेज, है ना। फिर पेपर पूरा खोलोगे तो बेटा ये ऐसे दिखेगा और ये यहाँ दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ ये हो गए 30 क्वेश्चन। बेटा आज के आपके कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, है ना। और 25 हो गए तो सुपर, 20 प्लस हो गए तो एकदम सही। तो कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व होने चाहिए। वैसे तो 25 प्लस हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है हाँ जी, चलिए तो मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।